सिंह पुरी जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? सर आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रिपब्लिक भारत पर। सर पहला सवाल तो यही है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। समान नागरिकता संहिता लागू करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया गया है, देश में एक मतदाता सूची बनाएंगे, करप्शन के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल जिन बातों का जिक्र किया गया वो सिर्फ इधर उधर की बातें हैं, इसका विकास से कोई लेना देना नहीं। कैसे आप रिएक्ट करेंगे? विपक्ष की जो बातें हैं वो कह रहे हैं इनका विकास के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनको कहिए कि जो हमारा संकल्प पत्र है 69 पेजेस का, उसके पहले जो कुछ पेजेस हैं जिसपे हमने जो 10 साल में विकास के आंकड़े हैं हमारे, उनको ज़रा पढ़ लें, उसमें समझ लेंगे। हमने 10 साल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाए और लाभार्थियों को दिए। इन्होंने अपने 10 साल में 13 लाख बनाने की कोशिश की और उसमें सिर्फ वो 7 लाख बना पाए। हमने कहा कि 4 लाख, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 लाख हमने आवास सैंक्शन किए और 3 करोड़ 4 करोड़ किए और 3 करोड़ आने वाले समय में और करेंगे, टोटल 7 करोड़। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, आप बायोफ्यूल्स देख लीजिए, आप ड्रोन लखपति दीदी देख लीजिए, मुद्रा लोन में 10 लाख का यूनिट जो सीलिंग है वो 20 लाख कर दिया। आप स्वनिधि स्कीम देख लीजिए, आप आयुष्मान भारत देख लीजिए जी। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय हमारे जो मशहूर चैनल हैं, आप जैसे रिपब्लिक भारत, आपके पास थोड़ा समय होता है तो आप ये जो विपक्षी दल है वो जो बातें करते हैं आप फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, पर आप उसको एनालाइज करिए तो लगता है इनको खुद पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं। जी, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं संकल्प पत्र वो किस तरीके से लोक लुभावन नहीं है, बल्कि विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी हरदीप जी हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। लेकिन इसमें जो एक ये वादा है एलपीजी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पुअर, कैसे इसे आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि क्या इतना बजट होगा हमारे पास? देखिए 2014 के संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए और 2019 के संकल्प पत्र में किए, हमने सारे पूरे किए। हमने कोई भी कसर कहीं किसी मुद्दे पे नहीं छोड़ी। हमारी अप्रोच मुफ्त बिजली पे के लिए और इनकी अप्रोच में बहुत फर्क है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये 300 यूनिट फ्री दे दो। आम आदमी पार्टी ने कहा तो किसी की अगर 500 यूनिट हो तो कह रहे 2 मीटर लगा लो, एक में 300 मुफ्त हो जाएगा और दूसरे में 200 हो जाएगा। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा एक नई योजना बनाई है हमें, जिसमें आप हमसे सब्सिडी लीजिए और आप अपने आवास के छत पे सोलर पैनल लगाइए, तो उससे बिजली मिलेगी। उसमें आप अपनी कंजम्पशन के लिए 300 यूनिट यूज कर लीजिए, 18,000 रुपये आपको साल का बचेगा। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा लीजिए। पर सर इसे फ्रीबीज से जोड़कर देख रहा है विपक्ष, और उसका भी आपको प्रॉफिट, इसे फ्रीबीज से जोड़कर देख रहा है विपक्ष। फ्रीबी तो है ही नहीं, ये तो एक स्कीम बनाई है। नहीं, इसमें वो फ्रीबी से जोड़ रहे, उनकी अगर ऐनक खराब है तो आईसाइट खराब है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें तो प्रोडक्टिविटी होगी, एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी, उसमें से उनको 300 यूनिट मिलेंगे, तो इसलिए फ्रीबी की तो बात ही नहीं है। जी, भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो रही है। 2047 का जो एक्शन प्लान है वो कितना प्रोडक्टिव रहने वाला है, इसकी झलक भी हमने देखी है आपके मैनिफेस्टो में। लेकिन क्या ये बिलीवेबल होने वाला है नए यूथ के लिए, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों से देख रहा है इस मैनिफेस्टो को? 100%। देखिए ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नहीं है, ये जो संकल्प पत्र है इसमें 69 पेज में संकल्प पत्र में पहले जो हमने 10 साल में किया वो स्पष्ट तरीके से लिखा गया। अगले 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे वो फिट इन होता है 2029 के बाद का जो समय है,
जब 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में वो पूरी क्लैरिटी के साथ ये विजन डॉक्यूमेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पूरी तरीके से समझाया गया। सर एक बात और, जो ये संकल्प पत्र है उसमें हमने ये देखा है कि महिलाएं जो पुरुषों से पीछे चल रही हैं उन्हें किस तरीके से बराबर लाकर के खड़े करने की योजनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। फिर लखपति दीदी की बात करें या फिर इसके अलावा महिलाओं के लिए जो हॉस्टल के निर्माण की बात की जा रही है, यहाँ पर किस तरीके से ये ख्याल आता है कि महिलाओं को अब पीछे नहीं बल्कि उस आधी आबादी को पूरा हक देना है, और उसकी बात भी मैनिफेस्टो में पूर्णता कही गई है, प्रमुखता के साथ वो भी। देखिए, शुरू से जब से माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में दायित्व संभाला है, उन्होंने विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट पे एम्फेसिस दिया। अगर उन्होंने शौचालय बनाए हैं तो हमारी गर्ल चाइल्ड की डिग्निटी का लाभ हुआ। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाए हैं तो उसका जो हक है, मालिकाना हक, वो घर की महिला के नाम पे है। और जो भी 4 करोड़ आवास बने हैं उसमें 71% जो है वो जो टाइटल है वो घर की महिला के नाम पे है, और बाकी को जॉइंटली है महिला के और किसी घर के पुरुष के नाम पे। और जो भी काम हुआ है इसमें विमेन सेंटर डेवलपमेंट है, उज्ज्वला का सिलेंडर दिया गया है तो उसमें हमारी बहनों को लाभ मिलेगा। नित्य वो कच्चा कोयला, कच्चा वो लकड़ी तोड़ के लाते थे। अब हमने 10 करोड़ 28 लाख से अधिक उज्ज्वला सिलेंडर दे दिए हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गैस सिलेंडर के अलावा जो पाइप्ड गैस है, प्राकृतिक गैस, जो 2014 में सिर्फ 14,000 किलोमीटर थी, उसको हम ले जाके 33,000 किलोमीटर हर घर तक हम प्राकृतिक गैस पाइप से पहुंचवाएंगे। और उसकी एक खासियत ये है कि जो पाइप गैस है वो सिलेंडर गैस से 30% सस्ती है। और मैडम, आपको जो पता है जी, उसके बाद जो 30 साल से जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, विमेन रिजर्वेशन बिल, वो भी हम ले आए हैं। तो अगले सेंसस के बाद डिलिमिटेशन ऑफ की एक्सरसाइज होगी, और जो स्टेट असेंबली के चुनाव हैं और 2029 के लोकसभा के चुनाव हैं, सब 33.3% रिजर्वेशन के बेसिस पे होंगे। जी, हरदीपुरी सिंह जी, सिर्फ ये आखिरी सवाल है हमारा। पहला सवाल तो यही है कि क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। ये जो मैनिफेस्टो है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 400+ का टारगेट भी है, लोगों को ये कितना पसंद आएगा, कितना आपको भरोसा है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को हम इस टर्म में ही देखेंगे लागू होते? देखिए, कितना लोगों को पसंद आएगा वो तो लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा, पर जितनी मुझे समझ है और जो रिएक्शंस अभी आ रहे हैं, जो 1 करोड़ अधिक ड्रोन दीदियां बनेंगी या 3 करोड़ अधिक लाभार्थी होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के, या बाकी जो मुद्रा योजना के जिनका लाभ मिलेगा 10 लाख की जगह 20 लाख किलो, वो तो सारे सेक्शन होंगे। बट देश भर में ये कॉन्फिडेंस है कि ये मोदी जी की जो सरकार है और मोदी जी की जो गारंटी है, जो संकल्प पत्र में स्पष्ट होती है, उससे देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हमारी इंडिविजुअल लाइफ भी ज्यादा अच्छी होंगी, इसमें ईज ऑफ लिविंग होगी, इसमें डिग्निटी मिलेगी लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और आने वाले समय में हम दुनिया भर में अपनी जो सही स्थान है उसको हासिल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हरदीप सिंह पुरी जी, समय देने के लिए रिपब्लिक भारत को। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री, जो बता रहे थे कि विजन क्या है 2047 को लेकर, और जो 3rd टर्म है जिसकी गारंटी दी जा रही है, मोदी गारंटी का जो घोषणा पत्र है, उसकी बड़ी बातें क्या थी। फिलहाल रुक रहे बहुत छोटी से ब्रेक ले, कहीं मचाई बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।